हेलो एवरीवन, मैं हूं जॉब वाला हलीम। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सेल्फ प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस देता रहता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आने वाले 16 और 17 नवंबर को वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का क्लर्कशिप एग्ज़ाम होने वाला है। इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में मैथ्स के दो अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, जिसे मैंने अपने शॉर्ट्स के माध्यम से पहले ही एक्सप्लेन किया है। और क्योंकि ये एग्ज़ाम्स फिर से होने वाली हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होने की बहुत ही प्रोबेबल रहती है, इसलिए मैं इसे दोबारा फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस कॉमन मिले और आप इजीली कर सकें। उसमें एक क्वेश्चन था, ए डज अ वर्क इन 21 डेज एंड बी इज़ 40% मोर एफिशिएंट। तो ए एक काम को 21 डेज में करते हैं और जबकि बी 40% मोर एफिशिएंट है। तो इसमें लॉजिक यही है कि अगर ए 100 काम करता है तो बी 140 काम करता है, ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन था कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। ए जिस काम को 21 डेज में करता है तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो लॉजिक यहाँ वही है कि बी 140% जो वर्क है उसको 21 डेज में करता है ना, क्योंकि वो 40% मोर एफिशिएंट है, इसलिए 100% वर्क को कम दिन में करेगा। जस्ट उसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो आराम से 15 दिन आ जाएगा। इसी तरह इसी टाइप का सिमिलर लॉजिक का एक क्वेश्चन पीएससी वेस्ट बंगाल की मिसलिनियस में एग्ज़ाम आया था। उसमें क्वेश्चन था, ए डज 20% लेस वर्क देन बी। अब इसमें ए लेस एफिशिएंट है, ठीक है, और ए जिस काम को 7.5 डेज में करता है, अब बी उसको कितने दिन में करेगा। तो यहाँ उस पहले वाले क्वेश्चन से यहाँ डिफरेंट है कि यहाँ ए लेस एफिशिएंट है। ठीक है, इसका कहने का मतलब अगर बी 100 काम कर रहा है तो ए 80 काम ही कर रहा है। इसका मतलब 80% काम को करने के लिए उसे 7.5 डेज लग रहे हैं। तो बी भी उसी 80% को ही करेगा, उसी में हमें कंपैरिजन करना है। तो बी, हाँ, तो निकाल लेंगे कि 80% काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा। 100, क्योंकि ए का 100% इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। ठीक है, तो 100% ऑफ वर्क करने में 7.5 डेज लग रहा है, तो 80% ऑफ वर्क करने में कम टाइम लगेगा। अब इसमें ऑप्शन से भी पता चल जाता है, उसमें दो ऑप्शंस हैं, 8 आवर्स और 10 आवर्स। तो देखिए ज़्यादा काम टाइम तो लगेगा नहीं, उसमें वो चला गया। एक ऑप्शन है 4 और एक ऑप्शन है 6, तो 4 ऑलमोस्ट 50% है, तो वो भी प्रोबेबल आंसर नहीं है। जबकि कैलकुलेशन करेंगे तो वो 6 आवर्स ही आएगा, निकाल सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो से मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ये कठिन नहीं होते, बस उसके लॉजिक को अगर हम समझ गए तो आसानी से हम उसका जो करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, और कभी कभी ऑप्शन से भी आंसर्स निकल सकते हैं। तो आने वाले इस एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम्स में अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का लॉजिक समझने में अगर दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब भी मुझे कुछ इस तरह से अलग कुछ क्वेश्चंस या कुछ लॉजिकल ये मिलें तो वो मैं अपने वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह गाइडेंस के लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुझे लगता है यही एक यूनिकनेस है मेरे चैनल में कि आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू।